बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी, लोग नौकरी के पीछे भी बहुत भागे और मेहनत ज्यादा करते थे, लागत कम मिलती थी। इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और हम भी नौकरी किए थे। नौकरी करने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम लोग हैं पीएम विश्वकर्मा में ट्रेनिंग के लिए जो सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग हैं, पीएम विश्वकर्मा में लगभग 18 प्रकार के बिजनेस को इनरोल किया गया है। आज मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी से कैसे किस प्रकार से शहद को निकाला जाता है। आज मैं बात करूंगा, ये वाराणसी की रहने वाली हैं और इन्होंने कैसे हेल्प लिया सरकार से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और सरकार किस प्रकार से हेल्प कर रही है लोगों की, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैडम का क्या नाम है और क्या इनके बिजनेस का क्या नाम है, उसके ऊपर इन्हीं से बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी पटेल वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक उदार गांव से बिलोंग करती हूं और मेरा बिजनेस जो है कि मधुमक्खी पालन का होता है। हम लोग शहद मधुमक्खी पालने से लेकर शहद निकालने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग का वर्क होता है मेरे यहाँ। और ये लगभग 2003 से हमारे पिताजी श्री विक्रमा प्रसाद ने स्टार्ट किया था और हम लोग बचपन से इसको देखते आ रहे थे। तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी, लोग नौकरी के पीछे भी बहुत भागे और मेहनत ज्यादा करते थे, लागत कम मिलती थी। इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और हम भी नौकरी किए थे। नौकरी करने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इससे क्या है कि अपना भी एक पहचान बनेगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम मधुमक्खी पालन अपने पिताजी से सीखे थे, कैसे क्या होता है प्रोसेस। तो हम लोग मधुमक्खी पालने के लिए सबसे पहले ये होता है कि लोग कहते हैं कि मधुमक्खी में क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो प्रॉफिट ये है कि मधुमक्खी पालने टाइम पे ये होता है कि उसके लिए कोई हम लोग को जगह फिक्स नहीं करना होता है और ना ही उसके लिए कोई घर की व्यवस्था करनी होती है, ना ही राशन की व्यवस्था करनी होती है कि नहीं उसका पेट भरने के लिए हम लोग को स्टॉक बनाया जाए। लोग जैसे गाय पालन भैंस पालन करते हैं तो उसके लिए पहले उन लोग बैलेंस बनाते हैं कि उसका एक घर होना चाहिए पशुपालन के लिए। उसके बाद उन लोगों के राशन के लिए भी एक अलग से घर की व्यवस्था करनी पड़ती है। धूप आया तो उसके लिए अलग व्यवस्था करनी होती है, बारिश आया तो उसके लिए अलग व्यवस्था करनी होती है। प्लस जो राशन है उसको हर टाइम में स्टॉक बना के रखना होता है। और हम लोग के मधुमक्खी पालन में क्या है कि एक बार आप मधुमक्खी खरीद लेते हैं तो उसको क्या है कि उसको लाइफ टाइम आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, उसमें कोई लॉस नहीं होता है। उसके लिए बस आप 2 से 3 बिस्से के एरिया में आपका खुला मैदान मिलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई पाबंदी नहीं रहता है कि आपको 24 घंटे उसमें आपको मन लगा कर पूरा मतलब काम ही करना होता है। बस 24 घंटे में आप 1 से 1.5 घंटे का समय देकर उसको केयरिंग कर सकते हैं। केयरिंग करने के बाद आप फ्री हैं, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे कि आपने जो ये योजना स्टार्ट की, इस योजना के बारे में जानकारी कहाँ से आपको मिला? मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन का हम लोग का क्या है कि ऐसे ही जैसे पापा पहले से ही करते आ रहे हैं, वो
उनका ज्यादा डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आपको पिताजी से ही संपर्क नहीं, करना जैसे पड़ेगा। मान लीजिए कि मधुमक्खी पालन के लिए एक एरिया आपने बता दिया, जी। एक एरिया में बहुत ज्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ता है, धूप छांव का ध्यान रखना पड़ता है, खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअल में। लेकिन ये जो आइडिया आपके पिताजी ने स्टार्ट किया होगा किसी, ये हम लोग को इसका नॉलेज हम लोग को हुआ उद्यान विभाग से। हाँ हाँ वही, उद्यान विभाग में ट्रेनिंग चलती थी, 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग चलती है, वहीं पे पापा अटेंड किए थे, वहीं से हम लोग को धीरे धीरे करके नॉलेज मिला है। कुछ वहाँ से नॉलेज मिला है, कुछ करते करते हम लोग सीखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये कहना चाहेंगे मैडम कि जैसे जब आप लोग बच्चे को लाती हैं या फिर जो यहाँ पे नर्सरी लाती है, तो कहाँ से वो नर्सरी आप लाते हैं? हम लोग को गवर्नमेंट देती है उद्यान विभाग से। तो उसमें कुछ खर्चा भी गवर्नमेंट लेती है आपसे या फिर कुछ जैसे ऐसे ही देती है? नहीं नहीं, खर्चा नहीं लेती है वो। गवर्नमेंट का फॉर्म फिलअप करना होता है, रूल बाय रूल करना होता है, फिर वो अपना खुद ही देते हैं। अच्छा, ये मैम बताइए कि जैसे सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान से आपको क्या लाभ मिला? इससे हमको ये लाभ मिला है कि मतलब हम अपने बिजनेस को, जो मेरा कम मतलब बिजनेस चल रहा था, उसको हाई लेवल में ले जाने के लिए मुझे मतलब सीएम युवा का ये योजना मिला, और इस योजना से हम काफी अच्छे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। अच्छा, ये योजना में जैसे मैम आपने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में आपको कितना लाख रुपए पास हुआ और किस प्रकार से इसमें कोई कठिनाई हुई, या अधिकारियों ने साथ दिया या बैंकर्स ने साथ दिया, कैसे आपको कितना टाइम लगा पास होने में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में? जो आपने 5 लाख का स्कीम है, 0% इंटरेस्ट, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और इसमें 6 महीने तक आपको, क्या 6 महीने से पहले ब्याज आपको वो देना पड़ा EMI जो आता है, या फिर 6 महीने के बाद से? आप थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता दीजिए। सीएम युवा पास करने के लिए बहुत वो नहीं करना पड़ा, हम लोग को जिला कार्यालय से सहयोग मिला है, वहाँ से फुल सपोर्ट मिला है। जहाँ भी कोई दिक्कत है वो लोग हमारे सामने खड़े रहे हैं, और ये 3 महीने के बाद हम लोग की EMI स्टार्ट होती है, और ब्याज 0% लगता है। इसको 4 साल में कवर करना होता है। अच्छा, ये मैम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने जो शहद का एक, पहले आप लोग ऐसे ही बनाते थे बिना नाम का, बिना ब्रांड का? पहले हम लोग क्या है कि नाम नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग के पास नॉलेज नहीं रहता था। फिर थोड़ा सा जॉब वगैरह किए तो लोग अपना अपना पहचान बनाने लग गए। तो हम लोग भी बोले कि पहले हम लोग क्या है कि हम लोग अपना शहर निकालते तो लोगों को दे देते थे कि आप अपना पहचान बनाइए। फिर हम लोग को समझ में आया कि जब हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, जमीन से इसको निकाल रहे हैं, तो फिर लोग दूसरों के नाम से जानने से अच्छा है कि हमारे नाम से खुद जाने। तो ये ब्रांडिंग आपने सीएम युवा जब लिया उसके बाद बनाया आपने सारा कुछ? एक बिजनेस स्टार्ट करने से पूरे घर के लोग एंगेज होते हैं, ये तो पता है, और साथ में सारे परिवार वालों का सहयोग जब रहता है तभी जाके बिजनेस ग्रोथ करता है। नौकरी होता है, सिंगल आदमी करते हैं, अपना जीवन को गुजर बसर कर लेता है, परिवार को शायद ही देख पाए क्योंकि इतनी महंगाई है। लेकिन बिजनेस ये ऐसी चीजें होती हैं जिसको करके सारे बिजनेस परिवार के लोग सारे सेटलमेंट उनकी चीजें हो जाती है, परिवार सुव्यवस्थित हो जाती है। भले उसमें लाभ चाहे थोड़ा कम आए या फिर ज्यादा है, वो परिस्थितियों के हिसाब से लाभ ज्यादा कम होता रहता है, कैसा डिमांड है कैसा क्या है। तो बहरहाल आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और दिखाएं लोगों को, कहाँ पे अवेलेबल होगा, जब से कहाँ से ले सकते हैं? बनारस हनी के नाम से है। दीजिए, मैं देता हूँ, आप दिखाइए। ये मेरा प्रोडक्ट बनारस हनी के नाम से है, और ये हर जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, मीशो और फ्लिपकार्ट पे। और किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो ये हमारा नंबर है, ये नंबर पीछे दिख रहा होगा, विजिट कर लीजिएगा वहाँ से। कोई अगर बिजनेस भी करना चाहता है उसके लिए भी हम लोग गाइड कर सकते हैं, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बिजनेस बहुत कम लोग लाइक करते हैं, और जो लाइक करते हैं वो आगे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी करते हैं। क्योंकि इस तरह के बिजनेस अभी जो मार्केट में है, ये जमीनी स्तर का बिजनेस है, इसको वही लोग कर सकते हैं जिनका या तो पैतृक हो या तो इसमें वो माहिर काफी मतलब महारत हासिल कर लिए, वही इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इस टॉपिक को आज यहीं पे समापन की ओर लेके जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और इनसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, और जो भी आपके लोग आपसे मिले, इस तरह के लोग जो भी आपके नंबर से यहाँ से जाए, उनकी भी हेल्प करते रहिए। इसलिए करिए कि मैं बढ़ रही हूँ तो देश भी बढ़े, और इससे लड़कियों का सम्मान, जैसे अभी कल महिला दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी कुछ बहुत सारी चीजें की। अब ये समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि महिलाओं को कैसे प्रमोट करेंगे आप इस बिजनेस से? महिलाओं को करना है, जैसे अगर कोई इसमें बिजनेस करना चाह रहा है
कोई इसमें बिजनेस करना चाह रहा है तो वो हम लोग से संपर्क करेंगे और उनको सही राह दिखाया जाएगा। अगर एक महिला है वो इस बिजनेस में आना चाहती है तो 5 लाख का अगर गवर्नमेंट का लोन ले लेती है इस मधुमक्खी पालन में, और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए आपको पहले तो ये शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जेन्युइन है। और ये आप अगर मैडम से सीखते हैं तो अगर इसको आप ट्रेनिंग कितने दिन का इन लोगों को कराएंगे? 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग 15 से 20 दिन में सारा चीज सीख लेंगे अगर लोग। और देखिए पहली चीज की आप ट्रेनिंग कर लीजिए फ्री में ही ट्रेनिंग में, कुछ पैसा तो नहीं है, फ्री में ट्रेनिंग कर लीजिए। उसके साथ ही साथ आप क्या करिए, यहाँ पे सरकार आपका सपोर्ट कर रही है, जैसा कि पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये जिला उद्योग विभाग का DIC जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जिसको बोलते हैं, वहां से आप ट्रेनिंग करने के बाद आप जाएं, 5 लाख का आपको सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। जितना आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, अगर आप 2 लाख का बनाते हैं, 3 लाख का बनाते हैं, 5 लाख का, जो भी आप बनाते हैं उसमें सरकार पूरा सहयोग करती है। साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारी भी फुल हेल्प करते हैं और आपको बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी हेल्प करते हैं। और बाकी हमारी ये जो बहन है ये भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगी। केवल मधुमक्खी पालन के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। संस्था जो है बृजवा काशी एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं, और हमारी जो NGO है श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी या फिर PM विश्वकर्मा में आपको अपने रोल मॉडल को इनरोल करना है और बिजनेस के कैंपेन को शो अप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 18 से ज्यादा बिजनेस इसमें इनरोल किए गए हैं। उन सबको अगर आपको प्रतिभाग करना है अगर आपको, तो आप संपर्क कर सकते हैं संस्था से 7007652344 संस्था का नंबर है। बाकी स्क्रीन पे भी आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आज का मेरा जो मोटिवेशन यही है कि नारी शक्ति हमेशा आगे जानी चाहिए, और अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं बिजनेस को तो महिलाओं से ज्यादा कोई बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकता। आपका ख्याल इसमें क्या है? आप थोड़ा सा अपना ओपिनियन एक बार रख दे। हमारा कहना है कि लोग दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है कि सेल्फ डिपेंड बने। लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, अगर हौसला बुलंद रहता है तो मुकाम तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।